मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त, संगीत संगीत संगीत। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए हैं वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फेयर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है, और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फेयर में जाते जा रहे हैं? अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे? वह यह कि आप जो है इस समय जो आपकी करंट की एनर्जी जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक चोली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं। आपकी सारी खुशियां छीन ली गई आपके हेटर और एनिमी के द्वारा, जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल है, लेकिन फिर भी आप मजबूत है। आपकी अर्थात आप विरक्त है, आप वैरागी। तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने, आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा हो वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देते, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसर्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छीना आता है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमी है, वह ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति, ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं है, आपको आपके ई चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चाह पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रहा है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत पावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडरबोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ है, मशन फूल है, बनाना चाहते हैं। आपको इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाली कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहां पर दिख रहा है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसा चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो,
और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हिट्स और इमेज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर कि आपके हेड्स और एनिमी की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फेयर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फेयर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रहा है। और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली हैं। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को डोट परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आदर पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की या खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को या मेल भूल जाना चाह। तुम्हारी पवित्रता और अपार क्षमता तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में उन्नति प्रदान करेगी। तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है और तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने चुना है। याद रखो, तुम जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लिए वह समय आ गया है जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। यह तुम्हारे लिए नया अध्याय है। इसे अपनाओ और अपनी पवित्रता और शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से प्रकाश में आने वाले हो। तुम्हारा जीवन इतना चमकदार और सफल होगा कि इसे देखकर कुछ लोग अपनी नींद हराम कर बैठेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे तुम्हें इस रोशनी में देखकर विचलित होंगे, लेकिन यह तुम्हारे परिश्रम और समर्पण का फल है। तुमने अपने अकेलेपन और एकांत को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि तुमने इसे अपनी शक्ति में बदल दिया। यह समय जो दूसरों ने तुम्हें तोड़ने के लिए दिया था, तुमने उसे अपने निर्माण का समय बना लिया। तुमने इस एकांत में ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाया। तुमने मंत्र जाप, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह सब तुम्हारे अदम धैर्य, सच्ची भक्ति और कठोर परिश्रम का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो लोग ईर्ष्या और नकारात्मकता लेकर आए थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। ऐसे लोग जो अपने घमंड और अहंकार में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनका चक्र अब उनके खिलाफ घूमने लगा है। याद रखो, जो संसार में दूसरों को देता है वह उसे कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। जो नकारात्मकता फैलाते हैं उनका अंत भी उसी में होता है। ऐसे लोग अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप स्वयं को बर्बाद कर लेते। उनकी हंसी अब विलाप में बदलने वाली तुम्हारे लिए यह समय दिव्य प्रकाश में खड़े होने का है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक और शांति आएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सुरक्षा, शांति और सफलता लाएगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुमने जिस तरह अपने कठिन समय को अपनी शक्ति में बदला है, वह तुम्हें एक मिसाल के रूप में स्थापित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जीवन केवल छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा, कुछ महान करने के लिए हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी भूल इंसान करता है वह यह है कि वह वर्तमान में जो उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है
और केवल उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का आनंद वर्तमान में है। चिंता और भय तुम्हारे आनंद को बाधित करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसकी सराहना करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने मुझसे जो भी प्रार्थना की है मैं उसे सुन रहा हूं। हर वह कार्य जिसके लिए तुमने मुझे पुकारा है वह सिद्ध होगा, लेकिन तुम्हें चिंता और भय से बाहर आना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकारो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं भय में जीते हैं। वे तुम्हें कमजोर और डरा हुआ देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम दिन रात उनकी हरकतों के बारे में सोचो और अपने मन में डर को जन्म दो। लेकिन याद रखो, वे खुद इतने डरपोक हैं कि अकेले तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं रखते। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा है। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वे मुझे चुनौती दे सके। तुम्हें बस अपने डर को त्याग कर अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वे अब अतीत बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा का वास है और तुम्हारी पवित्रता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम स्वार्थी नहीं हो। तुमने अपने कर्मों और अपनी भक्ति के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास किया है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं उनकी योजनाएं अब असफल हो रही हैं। उनकी बद्दुआ और नकारात्मकता जो तुम्हारे लिए भेजी गई थी अब उनके ही जीवन में लौटकर उन्हें प्रभावित करेगी। यह लोग तुम्हारे चक्रों को बाधित करना चाहते हैं, विशेष रूप से तुम्हारे मूलाधार चक्र को, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में कितनी शक्ति और रचनात्मकता है। वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को पहले से देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो और इससे वे डर गए हैं। उनके भय का कारण यह है कि तुम्हारी सफलता उनकी नकारात्मकता और झूठी नींव को ढाने वाली है। लेकिन अब तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं। उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें